हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज ये आपकी अध्याय 3 है। ये एक्सरसाइज आपकी 3.1 है। 3.1 एक्सरसाइज है और वो क्या है? चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो कहते हैं पेयर। चर होता है वेरिएबल्स, चर माने बदलने वाला, इसे कहते हैं वेरिएबल्स। दो होता है टू, और रैखिक होते हैं लीनियर। समीकरण को कहते हैं इक्वेशंस। तो क्या है? दो को कहते हैं टू, चर को कहते हैं वेरिएबल्स, माने चर होते हैं बदलने वाले जैसे एक्स और वाई। और रैखिक होता है लीनियर, जिससे एक रेखा खींचे। रैखिक एक रेखा खींची जा सके, और रैखिक होता है इंग्लिश में कहते हैं लीनियर। समीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेशन। और दो समीकरण बनेंगे तो आपको ये इक्वेशंस कहेंगे। पेयर मीन्स होता है युग्म, जोड़ा। पेयर ऑफ टू, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपके ये बनेंगे समीकरण। तो इनको क्या क्या कह रहा है? इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो और ग्राफी रूप में इसको व्यक्त करो। इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो और इसे ग्राफी रूप में व्यक्त करो। तो देखो क्या है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति में को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त करो, ये कहा जा रहा है। बीजगणितीय रूप होता है एक्स और वाई के पदों में, और ग्राफी रूप होता है उसका मान निकाल के ग्राफ बनाना, वो होता है। तो देखो क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं एक आफताब है और एक पुत्री है। तो वो क्या कह रहा है वो देखेंगे। माना चाहे तो आफताब की उम्र पहले मान लो एक्स और पुत्री की वाई मान लो। माना आफताब की आयु इक्वल एक्स वर्ष तथा पुत्री की आयु इक्वल वाई वर्ष, ये मान लिया। माना आफताब की आयु इक्वल एक्स वर्ष तथा पुत्री की आयु इक्वल वाई वर्ष। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहली फर्स्ट शर्त क्या है? फर्स्ट शर्त, ये पहली शर्त क्या है? 3 वर्ष 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व कहोगे, जैसे 7 साल पहले कहें तो 7 वर्ष कम करनी पड़ेगी। क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों की 7 वर्ष पूर्व निकाल लो। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, तो क्या होगा? दोनों की आय निकालो। क्या लिखोगे? आफताब की आय इक्वल एक्स माइनस 7 वर्ष। तो आपकी इसकी पुत्री की आयु भी 7 कम करनी पड़ेगी, तथा पुत्री की आयु इक्वल वाई माइनस 7 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व कह दे तो दोनों की आयु में से 7 घटा दो, ये रहा। क्या कह रहा है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। वो कह रहा है आफताब ये कह रहा है कि मैं तुमसे, माने पुत्री की आयु से 7 गुनी आयु का है। 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 का गुणा कर दो।
आफताब क्या कह रहा है? आफताब वो कह रहा है मैं पुत्री से कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आय का था। कब? 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व तो दोनों की आय में से 7 घटा दो। वो कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आय का था। आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से मैं तुमसे 7 गुनी आय का था। आफताब की आय ये वाली लिखेंगे अब x - 7 = 7 इंटू 7 पुत्री की आय ये रही y - 7 ये कर देते हैं। ये ऐसे ही रहने दो x - 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो 7y - 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। अब इनको करो ठीक कर लो, जैसा चाहो वैसा ठीक कर लो। हम इसको या तो इधर लाते हैं सबको या इनको उधर ले जाते हैं। आप इसमें से x का मान निकाल सकते हैं, x का निकाल लो, y का निकाल लो, कुछ भी करो। तो चलो हम सबको इधर लाते हैं। x - 7 के पास माइनस के 7y लाए और ये माइनस के 49 प्लस के 49 हो जाएंगे। ये इधर लाएंगे, 7y इधर लाए, चिन्ह बदल गया। x - 7 के पास 7y लाए, चिन्ह बदल गया। ये भी इधर लाए, चिन्ह बदल गया, इक्वल 0। कुछ नहीं बचेगा इधर, 0। पहले x का पद लिखते हैं, फिर 7y लिख देते हैं, -7y 49 से 7 घटा देते हैं तो एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो ज्यादा में से कम वाला घटाया जाता है। 49 से 7 घटा देंगे तो प्लस के 35 बचेंगे, ये इक्वल 0 डालेंगे। ये समीकरण एक हमारा समीकरण बन चुका है। अब हम सेकंड समीकरण निकालने की कोशिश करेंगे। सेकंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अब आगे की शर्त हम पढ़ेंगे क्या कह रहा है। आगे की शर्त देखते हैं, ये रही आगे की शर्त। अब से 3 वर्ष बाद वो क्या कह रहा है? सेकंड शर्त है अब से 3 वर्ष बाद, अगर 3 वर्ष बाद कह दे बाद तो दोनों की आय में, इन दोनों की आय में 3 जोड़ दो। आफताब की आय हो जाएगी, आफताब की आय विकल्प इस x में से x में 3 जोड़ दो, वर्ष बाद कह दे तो x + 3 वर्ष। पुत्री के में भी 3 जोड़ा जाएगा, पुत्री की आय जोड़ा जाएगा, इसमें भी y + 3 वर्ष ये जोड़ दिया। 3 वर्ष बाद कह दें तो दोनों की आय में 3 वर्ष जोड़ दो। 7 वर्ष पूर्व कह दें तो दोनों की आय में से 7 वर्ष घटा दो। ये कह दिया 3 वर्ष बाद तो दोनों की आय में करना पड़ेगा आपको, आफताब की आय में पुत्री की आय में जोड़ना पड़ेगा 3। अब वो क्या कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। अब क्या कह रहा है आफताब ये कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। 3 इंटू पुत्री की आय। वो ये कह रहा है कि आफताब क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। आफताब कह रहा है पुत्री से कि मैं तुमसे 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। तो बस मान रख दो, आफताब की आय ये रही x + 3 = 3 इंटू पुत्री की आय हमने देख ली, ये रही y + 3 कर दिया। 3 का अंदर गुणा कर दो, x + 3 = 3 का अंदर गुणा 3y + 3 तरफ 9 हो गया। सबको इधर लाओ, x + 3 के पास 3y इधर लेके आएंगे, नेगेटिव हो जाएगा 3y, चिन्ह बदल जाएगा। 9 को इधर लेके आएंगे, उसका भी चिन्ह बदल जाएगा, = 0। पहले x वाला पद लिखते हैं, फिर y वाला पद लिखते हैं। ये y वाला पद माइनस के 3y और एक प्लस माइनस का हो एक प्लस का हो तो इसमें से ये घट जाते हैं, प्लस में से माइनस में प्लस हो तो घट जाएंगे। 9 से 3 घटेंगे, आपके 6 बचेंगे और ज्यादा वाले का चिन्ह लगा दिया जाता है, = 0। ये समीकरण 2 हो गया। ये रहा समीकरण 2। अब हमने क्या लिखा कि समीकरण 1 और 2 ये क्या है? बीजगणितीय रूप है।
तो क्या लिख दोगे, समीकरण 1 व 2 बीजगणितीय रूप है, बीजगणितीय रूप है। बीजगणितीय रूप क्या होता है, ऐसे समीकरण जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के एक्स और वाई हों, ऐसे समीकरण जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के एक्स और वाई हों उनको बीजगणितीय समीकरण कहते हैं। देखो इसमें एक्स भी है, वाई है, ये वगैरह चल रहा है, इसमें एक्स है, वाई है, ये बीजगणितीय रूप हो गई। आपका ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। क्या है, अतः है आपके बीजगणितीय रूप कौन कौन से हैं, x माइनस 7y, x माइनस 7y प्लस 35 इक्वल 0, एक ये रहा x माइनस 7y प्लस 35 इक्वल 0, एक ये रहा x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0। ये आपके दोनों आंसर आ गए, ये बीजगणितीय रूप है। अब इसके बाद वो कह रहा है ग्राफी रूप में बदलो, इसके बाद वो कह रहा है ग्राफी रूप में बदलो। कैसे हम ग्राफी रूप में बदलेंगे उसको भी देखो। हम अब समीकरण 1 को पकड़ेंगे, समीकरण 1 से, एक ये रहा आपका, ये लिखा हुआ ये x माइनस 7y प्लस 35 इक्वल 0, x माइनस 7y प्लस 35 इक्वल 0, ये हमने लिखा। फिर देखेंगे यहाँ से हम y वाला पद यहीं छोड़ देंगे, माइनस 7y, हम x को उधर ले जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, 35 को भी उधर ले जाएंगे, उसका भी चिन्ह बदल जाएगा। दोनों के चिन्ह बदल दिए हमने, प्लस का 35 था 0 के उधर चला गया, बराबर के उधर, तो हमारा निगेटिव हो गया, x भी हमने उधर भेज दिया और ये वाला पद यहीं छोड़ दिया, बराबर के इक्वल के उधर x भेज दिया और 35 भेज दिया, और सबके चिन्ह बदल दो। 7y इक्वल, ये भी चिन्ह बदल गया, इसका चिन्ह बदल दिया, इसका चिन्ह बदल दिया और इसका भी चिन्ह बदल दिया, 35 लिख दिया। y की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, x प्लस 35 में हम दे देंगे, ये गुणा हो रहा है 7 का, वो भाग में चला जाएगा। यहाँ पर आपका ये y का मान आ गया। अब हम एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे टेबल, यहाँ पे लिख देंगे हम x और यहाँ लिखेंगे y, x लिखेंगे y लिखेंगे और इसके दो खाने बना लेंगे, ऐसे दो टुकड़े कर लेंगे। अब हम सोचेंगे यदि हम यहाँ x की जगह 0 लिख दें, इस x की जगह हम 0 लिख दें तो y का मान कितना निकलेगा। चलो यहाँ हम 0 लिख दे रहे, 0, यहाँ 0 लिख दिया तो आपका 35 बचा, 7 का 35 में भाग दे दिया, 7 पंजे 35, 5 बार चला गया तो लिख दिया 5। मनी में सोचे थे, मनी मन में x की जगह यदि हम 0 लिख दें तो फिर 35 हमारे 7 से 5 बार कट जाएंगे तो y का मान हमारा 35 आ जाएगा। अगर इस टाइप से समझ में ना आ रहा हो तो इधर हम बताते, y इक्वल x की जगह हम 0 लिख दे रहे हैं, प्लस यहाँ 35 लिख दिया, अपॉन नीचे 7 है, 7 से ये कट जाएगा 5 बार, 0 का कोई मतलब नहीं है तो y का मान हमारा 5 आ जाएगा, 5। ये नहीं दिखाते, ऐसे ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं। अब x का मान कुछ और रखेंगे, 2 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 36 नहीं कट रहे इससे, 2 रखेंगे 37 हो जाएंगे तो नहीं कट रहे, 3 रखेंगे 38 हो जाएंगे तो नहीं कट रहे, 4 रखेंगे 39 हो जाएंगे तो नहीं कट रहे, 5 रख देंगे 40 हो जाएंगे तो नहीं कट रहे, 6 रखेंगे तो 41 हो जाएंगे तो नहीं कट रहे, 7 रखेंगे तो 42 हो जाएंगे तो 7 से कट जाएंगे। हमने x की जगह 7 रख दिया सोच करके, यहाँ 7 रख दिया, 7 हमारे 35 में जुड़ेंगे तो हमारे 42 हो जाएंगे और 7 का डिवाइडेशन 42 में हो जाएगा कितने, 6 बार। ये दिखा दें हम अलग, लेकिन दिखाना नहीं है। यहाँ पर हम 7 रख दें, प्लस 35 लिखा है, अपॉन नीचे 7 है, यहाँ ऐड कर दो इसको, कितना हो गया 42, अपॉन नीचे 7 है, इससे ये डिवाइडेशन 6 बार हो जाएगा, 6 7 42, ये आ गया। हमें ये कुछ नहीं दिखाना है बोर्ड में। अब इससे हम बिंदु बनाएंगे। बिंदु कैसे बिंदु बनाए जाते हैं, पहले ये वाला x का मान लिखा जाता जाएगा 0,
कॉमा 0 रखने पे 5 मान आया था, 5 यहाँ लिख देंगे। तथा एक बिंदु और है, x का मान 7, पहले x का मान लिखा जाता है कॉमा फिर ये y का मान लिख दिया जाएगा 6। हमारे ये 2 बिंदु आ चुके हैं। इस समीकरण 1 से 2 बिंदु तैयार हो गए, 2 बिंदु हो गए तैयार। अब हम इससे भी बिंदु निकालेंगे, समीकरण 2 से भी बिंदु निकालेंगे। इस समीकरण 2 ले लेंगे, इससे भी हम बिंदु निकालेंगे। ये पहली रेखा से बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। अब हम देखते हैं समीकरण 2 से। इसे वीडियो को रोक के आप उतार सकते हो इसे और लिख सकते हो इसको। अब हम देखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कह रहा है उसको पकड़ लो। ये तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से, 2 को ढूंढना पड़ेगा। ये लिखा है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0। ये रहा। हम 3y माइनस के 3y यही छोड़ देंगे, इन दोनों को उधर ले जाएंगे। y का मान निकाल लेते इससे, x को उधर ले जाएंगे बराबर के, उधर माइनस का हो जाएगा और माइनस के 6 को ले जाएंगे प्लस का 6 हो जाएगा। आगे माइनस y का ठीक नहीं होता है तो ये चिन्ह बदल दो और ये भी चिन्ह बदलो, ये भी चिन्ह बदल दो। ये हो गया 3y इक्वल, ये चिन्ह बदल गया x, ये चिन्ह बदल गया माइनस 6। y की वैल्यू निकालोगे तो इस संख्या में 3 का ये गुणा हो रहा है वो भाग में चला जाएगा, x माइनस 6/3 ये हो जाएगा। अब हम आप इसका वो बनाएंगे एक नक्शा, ऐसे कर देंगे। यहाँ x का मान ये y का मान लिखेंगे, 2 इसके भी कर लेंगे। अगर हम यहाँ 0 रखते हैं इस जगह पर तो 3 का भाग इसमें चला जाएगा। यहाँ पे हम अगर 0 रख दें इस जगह, x की जगह 0 लिख दें, x का मान हम अगर 0 ले लें यहाँ तो 0 का कोई मतलब नहीं है, माइनस 6 बचेगा। जैसे हम दिखा दें यहाँ पर y इक्वल x की जगह हम 0 लिख दें, माइनस 6/3 कर दें तो 3 से ये माइनस 2 बार कट जाएगा, हमारा माइनस 2 आ जाएगा। 0 रख दिया, 1 रखेंगे तो हमारा ये नहीं कट रहा, 2 रख देंगे 4 बचेंगे, 3 रख देंगे तो माइनस के 3 बच जाएंगे। जैसे 3 रख दिए हमने, यहाँ पर 3 रख दिया, माइनस 6/3, ये प्लस का ज़्यादा है माइनस का कम है, घटेगा तो 6 में से 3 घट जाएगा तो 3 बचेगा, ज़्यादा वाले का चिन्ह लगा दिया जाएगा बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा एक बार तो ये माइनस 1 आ जाएगा, ये याद रखो। फिर दोबारा समझ लो। अगर हम x 0 रखते हैं, यहाँ इस जगह 0 रखते हैं, माइनस 6/3, 3 से कट जाएगा माइनस 2 बार, तो 0 रखा तो y का मान 2 आ गया। अब की बार हम यहाँ पर और कुछ रख के देख रहे हैं y का मान। अगर 1 रखेंगे तो 5 बचेंगे, कटेगा नहीं, 2 रखेंगे तो 4 बचेंगे, कटेगा नहीं, 3 रखेंगे हमें x का मान इस जगह पर 3 माइनस 6 बटे नीचे 3, एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो घट जाएंगे, 6 में से 3 घटेगा, 3 बचेगा और ज्यादा वाले का चिन्ह लगा दिया जाएगा बटे 3, 3 से 3 कट गया ऋण एक बार तो हम लिख देंगे -1। हम इससे बिंदु बनाने वाले हैं, बिंदु बनाएंगे और यहाँ पर नंबर डालना चाहो तो ए बिंदु डाल दो, ये बी बिंदु डाल दो। अब हम इससे बिंदु बना रहे हैं, पहले x का मान लिखना पड़ता है कॉमा फिर y का मान लिखना पड़ता है तथा फिर लिखेंगे क्या, x का मान लिखना पड़ेगा फिर y का मान ये लिखना पड़ेगा। ये अगर आप ये a और b डालें तो इसे हम c बिंदु डाल दे रहे हैं, इसे d बिंदु डाल दे रहे हैं। बिंदु हमें सब तैयार हो गए। समीकरण 1 वाले समीकरण से हमें बिंदु तैयार हो गए 2। किसी रेखा खींचने के लिए आपको 2 बिंदु चाहिए, तो हमें ये 2 बिंदु तैयार हैं और ये रेखा खींचने के लिए इससे भी समीकरण 2 से 2 बिंदु तैयार हैं, ये भी बिंदु तैयार है, ये भी बिंदु तैयार है। अब हम बनाएंगे ग्राफ, ग्राफ में ये बिंदु दर्शा देंगे और रेखाएं खींच देंगे, वो आपका ग्राफी विधि ग्राफी रूप में हो जाएगा। अब हम ग्राफ बनाते हैं, देखो कैसे ग्राफ बनाएंगे उसको देख लीजिए। अब हम ये मिटा दे रहे हैं, सब ग्राफ बनाना आपको बता दे रहे हैं कैसे ग्राफ बनेगा। देखो यहाँ पर हम ग्राफ बना रहे हैं, अब ऐसे लाइन खींच लेंगे ऐसे, माने इसके बाद पहले ये करेंगे, इससे यहाँ आएंगे, इससे ये आ गए। अब पहले ये बिंदु दर्शाएंगे, हमारा ये x डैश अक्ष होता है, ये y डैश अक्ष होता है, ये बिंदु ये अक्ष होते हैं, x अक्ष और y अक्ष।
यहाँ पे मूल बिंदु 0 0 होता है, जिसे O कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट। ये ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक है? 7 तक। 6 और 7 आ रहा है, तो तुम भी यहाँ बना लो। यहाँ पे लिखेंगे 1, ये लिखेंगे 2, ये लिखेंगे 3, ये लिखेंगे 4, ये लिखेंगे 5, ये लिखेंगे 6, ये लिखेंगे 7। ज्यादातर 7 तक ही है, देख लो। ये देखो 5 है, 7 है, 6 है, और ये तो कम भी है, तो 6 तक है, तो ये बना लिया हमने। 7 तक चल रहा है। अब ऐसे ही हम इधर बनाएंगे -1, -2, -3, -4, -3, -4, -5 बराबर के बनाएंगे ये खाने। -6, -7 सब बनाओ या मत बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाओ मत बनाओ, बराबर के होने चाहिए। देखो यहाँ कुछ छोटे से लगने लगे, ये कुछ बड़े लग रहे हैं। चलो अपने नाप के बना लेना 1-1 सेंटीमीटर के। अब हम देखते हैं, यहाँ देखेंगे ऊपर +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, ज्यादा 7 तक है। ये देखो नीचे -1, -2, -3, -4, -3, इधर लिख दे रहे। चलो -3, -2, -1, ये नीचे जाएंगे -4, -5, -6, ये चलते चले जाएंगे। ये y अक्ष है। ऊपर y की ओर जाएंगे तो y का मान धनात्मक जाएगा, नीचे y का आएंगे तो ऋणात्मक जाएगा। सीधे हाथ की तरफ x का मान चलेंगे धनात्मक होगा, और इधर चलेंगे तो ऋणात्मक होगा। सीधे हाथ में ज्यादा ताकत होती है तो धनात्मक, टेढ़े हाथ में कम ताकत होती है ऋणात्मक। ऊपर चढ़ते हैं तो ज्यादा ताकत लगती है तो धनात्मक ज्यादा के लिए, नीचे उतरते हैं तो कम ताकत लगती है तो कम के लिए ऋणात्मक। हमने इधर सीधे हाथ की तरफ देखा तो धनात्मक, इधर देखा तो ऋणात्मक। ऊपर चढ़ेंगे ज्यादा ताकत लगेगी तो धनात्मक, नीचे उतरेंगे तो ऋणात्मक हो गया। अब हम इन बिंदुओं को दर्शाएंगे। पहले x का मान 0 गिनेंगे तो यहाँ पर होता है 0। अब यहाँ x का मान 0 होता है। फिर y का मान 5 है, धन प्लस दिशा में 5 है तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5। यहीं पे कर देंगे कट, लिख देंगे इसे 0,5 लिख दिया। अब x का मान 7 गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, प्लस का है 7 ये, तो ये रहा। y का मान 6 गिनेंगे धनात्मक, तो y का मान ये रहा 6 धनात्मक। ये सीधी यहाँ ले जाएंगे और 7 की सीधी ये ले जाएंगे, जहाँ पर कट लग जाएगा वहीं लिख देंगे 6,7। ये हो गया आपका, ये लिख देंगे 6,7 नहीं 7,6, 7,6। पहले x का मान लिखा जाता है ये वाला 7, फिर y का मान लिख देते 6, ये बन गया। अब एक बिंदु आपने a माना था, ये बिंदु b माना था, देख सकते हो a और b। हम पतली सी पेंसिल लेके पैमाना रख के एक रेखा खींच देंगे। लो रेखा खींच दी हमने, ये खिंच गई। इस रेखा पर समीकरण 1 वाला मान लिख दिया जाएगा। समीकरण 1 वाला मान ये रहा, लिख देंगे कितना, x - 7y + 35, x - 7y + 35 = 0। ये लिख दिया। एक रेखा हमारी बन चुकी है। अब इस बिंदुओं से दूसरी रेखा बनाएंगे। इस बिंदुओं से x का मान 0 गिनेंगे तो यहाँ पर है 0 x का मान। न हम इधर जा रहे हैं न इधर जा रहे हैं, x बिल्कुल 0 पे खड़े हुए हैं। y का मान -2 है ऋण दिशा में, ये y का मान होता है, तो 1 2 यहाँ पे कट कर देंगे, लिख देंगे 0, -2। पहले x का मान लिखा जाता है 0, फिर y का मान -2 लिख दिया। ये कट कर दिया, इस बिंदु को C लिख देंगे और D बिंदु दर्शाएंगे। x का मान धन दिशा में 3 है, 1 2 3 यहाँ गए। y का मान -1 है, तो ये नीचे की ओर -1 है। ये सीध चली, ये सीध चलाई, कट कर दिया, लिख दिया हमने 3, -1 लिख दिया। और क्वेश्चनों में भी आप सीखेंगे, अभी थोड़ा कठिन लग रहा है। 2 बिंदु पता लग गए, एक बिंदु हमारा C हो गया, ये वाला बिंदु D हो गया। C और D को मिलाती हुई एक रेखा खींच दो पतली पेंसिल से, ये खींच दी। इधर भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। इस रेखा का नाम ये समीकरण 2 वाला लिख देंगे। ये क्या है, x - 3y - 6 = 0 लिख दिया। x - 3y - 6 = 0, x - 3y - 6 = 0, ये समीकरण 2 है। ये वाली रेखा खिंच गई। ये ग्राफी विधि होती है,
हम और भी आपको बताएंगे ग्राफ खींचना, तब आप इसको समझ पाएंगे। ओके, वैसे तो 9th में और 8th में सिखा दिया जाता है ग्राफ खींचना सब मानना, लेकिन आपको ने कोरोना के चक्कर में 9th में 8th में नहीं पढ़ा, इसलिए थोड़ा कठिन लगेगा ये। ओके, अब हम और क्वेश्चनों में भी आपको बताएंगे, लेकिन आप इसे अच्छी तरह देखना, इसको आप ज़रूर 2 बार तो सीख लेना, तो कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, और ऊपर वाला ये लाइन हमारी बन नहीं पाई है ये देखने को, तो देख सकते हो ये रही लाइन, ये खींच दी हमने, वो बन नहीं पाई थी, देख नहीं पाई, तो आपका ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके।